अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। आज आपको मैं alibaba.com पे किस तरह प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं ये तरीका सिखाऊंगा। तो क्रोम पे जाएंगे आप, वहाँ पे जाके alibaba.com आप लिखेंगे। जो सबसे ऊपर वाली साइट आ रही है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये अलीबाबा की साइट ओपन हो गई है। यहाँ भी ये सर्च की बार आ रही है। यहाँ पे आपने जो अपना प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट आपने अपना सेलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट का नाम आप लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं शावर हेड लिखता हूँ। ये जो इसके बाद लिस्ट है ये वो आपको दे देगा। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। एक चीज़ है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी का और वो आपसे डील करता है तो आपने इसको कहना होता है कि भाई मैं सिर्फ 30% दूंगा इनिशली। जब तुम सारी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर लोगे तो फिर मैं रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है 70% वो दूंगा। तो आप जो 30% देते हैं वो जाता है अलीबाबा को। अलीबाबा वो आपकी अमाउंट अपने पास रखता है, आगे जो भी कंपनी है फैक्ट्री है उसको नहीं देता, और उसे ये कहता है कि तुम इसको प्रोडक्ट को बनाओ। जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए फिर वो आपसे कहता है कि जी 70% बाकी पेमेंट दें। तो जो आपकी 70% पेमेंट है वो भी अलीबाबा अपने पास रखता है और वो उस कंपनी या फैक्ट्री वाले को नहीं देता। जब आपका प्रोडक्ट सारा कंप्लीट हो जाता है और आपको हैंड ओवर हो जाता है और जब ये शिप हो जाता है जिस भी कंट्री में आप भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे जब ये पहुँच जाता है तब अलीबाबा आपसे दोबारा श्योरिटी पूछता है कि आपका प्रोडक्ट जितनी आपने डिमांड की थी, जैसी क्वांटिटी की डिमांड की थी, वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँच गया। तो फिर आप उसको ओके करते हैं, तब वो उस कंपनी या फैक्ट्री को जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसको ये पैसे देता है। तो इसको ये ट्रेड इंश्योरेंस कहते हैं। यानी आपका जो भी ट्रेड है उसकी इंश्योरेंस अलीबाबा आपको देता है कि आपके पैसे अगला कोई कंपनी वाला या फैक्ट्री वाला या कोई इंडस्ट्री वाला आपके पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आके आपने ट्रेड इंश्योरेंस को क्लिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर को आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ISO को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये चाइना है इसको क्लिक करेंगे। अच्छा जनाब, अब आपने ये सारी चीज़ों को जब क्लिक कर ली है तो आपके पास ये कंपनी का नाम आ जाता है। जैसे ये मॉडर्न बिग रेन वाटरफॉल शावर हेड फॉर बाथरूम, ये इसकी प्राइस आ जाती है। ये MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एटलीस्ट आप इतनी क्वांटिटी देंगे तो ये सप्लायर आपको प्रोडक्ट बना के देगा, अदरवाइज ये सप्लायर आपको ये प्रोडक्ट नहीं बना के देगा। और ये हम जो डायमंड्स बने हुए ये गिन लेते हैं, ये वेरीफाइड सप्लायर के लिए होता है। यहाँ पे आपको आ भी जाता है। जितने इनके ये डायमंड ज़्यादा हैं उतना इन लोगों की श्योरिटी है। अब मैं आपको ये एक ओपन करके दिखाता हूँ। जब आपने ये ओपन किया तो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसकी ये इधर पिक्चर भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी। यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप 100 से 999 पीसीज लेंगे इस प्रोडक्ट के तो आपको ये पड़ेंगे $2.74 में। अगर आप अपनी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दें, क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें कि आप 1000 से लेके ऑलमोस्ट 2000 यानी 1999 तक प्रोडक्ट लें, पीसीज लें, तो ये आपको प्राइस कम करके $2.52 का कर देगा। अगर आप अपनी क्वांटिटी फर्दर इंक्रीज़ कर दें, अगर आप अपनी क्वांटिटी 1000 से बढ़ा के 2000 तक ले जाएं तो ये आपकी प्राइस फर्दर डिक्रीज़ कर देगा $2.52 पे डॉलर पे। अगर आप अपनी क्वांटिटी फर्दर बढ़ा दें 2000 से लेके 10,000 तक ले जाएं तो ये आपकी प्राइस को गिरा के और 2.21 पे कर देगा। अगर आप 10,000 पीसी से ज़्यादा करें तो ये अपनी प्राइस को $1.99 कर देगा। ठीक है, ये इसका मटेरियल लिखा हुआ है कि ABS प्लास्टिक का ये मटेरियल है। अच्छा जी, लीड टाइम होता है कि कितनी देर में सप्लायर आपको ये आपका प्रोडक्ट तैयार करके देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 1 से 1000 तक आप लेंगे तो सप्लायर आपको 20 दिन में बना के देगा। 1000 से 3000 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करेंगे तो सप्लायर आपको 25 डेज़ में बना के देगा। 3000 से लेके 6000 तक का ऑर्डर करेंगे तो 30 डेज़ में आपको बना के देगा। और अगर ग्रेटर देन 6000 का आप ऑर्डर देते हैं तो फिर वो आपसे निगोशिएट करेगा कि कितने दिन में आपको करके देगा। फर्दर मोर ये जो सप्लायर है आपको शिपिंग की कौन कौन सी सहूलत देता है
ये बाय ओशन भी शिप करता है, बाय लैंड भी और बाय एयर भी। साथ में आपने इनका ये देखना होता है कि ये वेरीफाइड सप्लायर है और ये ट्रेड इंश्योरेंस का मार्क है। ये मार्क ज़रूर आपने देखने हैं। किसी भी सप्लायर को किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देने से पहले ये याद रखें कि ट्रेड इंश्योरेंस का मार्क ज़रूर आप चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी सप्लायर के ऑर्डर दे दें जो कि आपके पैसे लेके गायब हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो इसलिए ये जो ट्रेड इंश्योरेंस का मार्क लाजमी हो। वेरीफाइड सप्लायर में कुछ कमी बेशी हो जाए, स्टार्स कम हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस का मार्क लाजमी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिटेल कुछ दी हुई है कि ये जो कंपनी है इसका कोई 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 इसके अपने ब्रांड्स हैं और स्टोर रेटिंग है। ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी के यानी जो भी आपके साथ उसकी बात हुई है वो कितना उस टाइम पे प्रोडक्ट तैयार करके दे देता है। ये नहीं अगर उसने आपको कहा कि वो 2 वीक्स में कर देगा तो वो 2 मंथ्स में जाके तैयार करे, ये बहुत गलत बात हो जाती है क्योंकि आपका सारा काम आगे ख़राब हो जाता है। तो ऑन टाइम डिलीवरी इसकी 100% है। रिस्पांस टाइम लेस दैन 7 आवर्स है। ठीक है, ट्रांजैक्शन उसने बताई हुई डॉलर्स में सारी, और माइनर कस्टमाइजेशन करके देता है। कस्टमाइजेशन क्या है कि आप उसमें जो भी वो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करवा सकते हैं सप्लायर से। उसको आप बताते हैं कि मुझे इस तरह की चेंजेस इसमें करानी है, तो वो आपको करके देते हैं। अब ये किस तरह सारा कुछ करते हैं, यहाँ पे आपके पास आता है ऑप्शन कॉन्टैक्ट सप्लायर का। ये आप देख लें, इसको आप क्लिक करते हैं, ये अब लिखा आ जाएगा ये एंजेलिना चेन, ये इस सप्लायर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना, आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना लिख देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट कॉमा काइंडली गिव मी मोर डिटेल। इसके अलावा और क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफ़र, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शिपिंग कॉस्ट, यानी आपको शिप करने का प्रोडक्ट को कितने चार्जेस आएंगे। और डू यू सपोर्ट कस्टमाइजेशन, जैसे बता दी कस्टमाइजेशन में कि अगर आप कोई चेंजेस करनी चाहें वो सप्लायर आपको करके देता है कि नहीं देता। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये बड़े अच्छे हैं, उन्होंने खुद ही आपको ये बता दिए हमें। तो ये क्वेश्चन करके सेंड इंक्वायरी नाउ आपने कर देना है। अब इसको चले गए। एक चीज़ दूसरी ये देते हैं आपको RFQ। RFQ है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोटेशन होती हैं कि आप मुख्तलिफ़ कंपनियों से उनके प्रोडक्ट्स का रेट मांगते हैं, इसको कहते हैं कोटेशन। तो वो आपको यहाँ पहली बार ऑप्शन दे रहा है कि आपने एक सप्लायर को तो चूज़ किया, उससे आपने सिर्फ प्रोडक्ट का पूछा। अभी हमने उससे कोई फर्दर बात नहीं की कि वो ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस हमें देगा, कितनी क्वांटिटी की कितनी देगा, क्योंकि ये नेगोशिएट आपने करनी होती है। फिर इसकी पैकिंग करानी होती है प्रोडक्ट की, उसकी क्या प्राइस है। ठीक है ना, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कभी कभी बॉक्स में पैकिंग करते हैं, बैग में पैकिंग करते हैं, रोल पैकिंग होती है, और हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट होती है। फिर शिपिंग का आपने उनसे डिस्कस करना होता है कि बाय एयर शिपिंग कितनी आपको पड़ेगी, बाय एक्सप्रेस आपको कितनी पड़ेगी, बाय ट्रेन कितनी पड़ेगी, बाय सी आपको इसकी शिपिंग कितनी पड़ेगी। क्योंकि आपने अपना सारा हर चीज़ कैलकुलेट करनी होती है कि मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिनस कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये आपको एक बात बता दूं कि जो बाय एयर है वो शिपिंग सबसे महंगी है, और जो बाय सी है वो शिपिंग सबसे सस्ती है, और यही प्रेफर की जाती है कि आप बाय सी शिपिंग करें जिस मर्ज़ी कंट्री में आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो RFQ आपको बता रहा था डैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है। तो आप इसको सबमिट कर देते हैं। तो आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड और जितने भी सप्लायर्स हैं जो कि ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे भी कोटेशन आपको आनी शुरू हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ से ये ओके हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ये क्लोज़ करता हूँ। तो जिसको मैंने ये मैसेज लिख के भेजा था ये उसको चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंड इंक्वायरी नाउ कर देता हूँ। अच्छा, जब आपका ये सारा काम हो जाए, ये अब एक सप्लायर को हमने चूज़ किया। ये देखें, ये मैंने इसको भेजा है, ये मैसेज जो आपको था एंजेलिना चेन,
इसको ये मैसेज चला गया, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कि ये वाला प्रोडक्ट है शावर हेड, मिनिमम ऑर्डर यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ है, इसकी ये उसने प्राइस दी हुई है। ये फर्दर जो मैंने क्वेश्चन से पूछे थे ये मेरे चले गए हैं। अब वो जो भी रिप्लाई करेगा तो आप उससे और चीज़ें पूछना चाहें वो आप ये टेम्पलेट्स यहाँ पे लिखते जाएंगे और पूछते जाएंगे। ये वो सारे सप्लायर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे मैंने अपने प्रोडक्ट बनवाने के लिए इनके साथ चैट करता रहा था। तो आप इस पर ईज़िली उनसे चैट कर सकते हैं और लिख के इस पर ज़्यादा चैट प्रेफरेबल है। और इसी पे वो आपको रेट भी देते हैं कि किस तरह का आपने जो है ना वो उनके साथ पेमेंट किस तरह करनी है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये तो एक सप्लायर से मैंने ये आपको करके दिखाया से समझाने के लिए। अब हम इस पे बैक पे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट का सिर्फ बताया था। अब आपने जब इस लिस्ट पे रेट ले लिए, आपने सिर्फ एक सप्लायर से रेट नहीं लेने, आपने मल्टीपल सप्लायर से रेट लेने होते हैं और जो सबसे कम आपको रेट दे और सबसे अच्छा मटीरियल दे उसके साथ आपने जाना होता है। अब इस तरह जैसे कि अब यहाँ पे ये और भी हैं, न्यू डिज़ाइन, बेस्ट सेलिंग, मैन्युफैक्चर, ABS प्लास्टिक, हार्ड शावर, स्टेनलेस स्टील का। इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये हमें रेट दे रहा था 1.99 से 2.74, ये दे रहा है 1.82 से 2.42, उससे कम है। स्टेनलेस स्टील का ये मटेरियल है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कैसा है। अब यहाँ पे भी इसने अपने ये रेट सारे लिखे हुए हैं, ये आप कंपेयर कर लेंगे पिछली वाले से भी। ये ओपन इस ऊपर ये विंडो सारी इस तरह बनती जाती है, ये पहले वाले के रेट आ रहे हैं। ये जो मैं नया अगले को ओपन किया उसका आ रहा है, उसके शावर हेड की ये वीडियो भी आ रही है, ये भी आप देख लेंगे। ये प्राइसेस देख लेंगे, इन्होंने इसी तरह दिया हुआ है कि 10 से 100 करेंगे तो ये प्राइस है, 100 से 500 या 499 तो ये प्राइस है, 500 to 1000 1.90 और मोर देन 1000 1.82। मटीरियल उसने बता दिया वह ABS प्लास्टिक है, ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इवन 1 पीस भी है इसका। तो लीड टाइम जैसे आपको बताया था कि वो प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लेते हैं, 1 से 5000 पीसेस बनाने में 15 डेज़ लेते हैं, मोर देन 5000 और फिर वो निगोशिएट करेंगे आपके साथ। और ये कौन सी शिपिंग की सहूलत प्रोवाइड करते हैं, ओशन फ़्राइट, लैंड फ़्राइट एंड एयर फ़्राइट, तीनों फ़्राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेड इंश्योरेंस का साइन आपने ज़रूर देखना है। बाकी इनके यहाँ पे देख लें कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट इनका कितना है और रिस्पॉन्स टाइम किस तरह का है। ये कस्टमाइजेशन आपको करके नहीं देंगे, जो इनके पास प्रोडक्ट हैं ये उसी तरह बस उसको सेल करेंगे, कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। कस्टमाइजेशन कई बार अच्छी हो जाती है ताकि आप जिस कंपेटिटर के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगाएंगे, उसके अंदर उसकी कह लें जो फैसिलिटीज़ वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव करेंगे तो ओबियसली आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। अगर आप सेम वैसा ही प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर जैसा बना देंगे तो उसमें आपके सेल होने के चांसेस इतने अच्छे नहीं होते। तो तरीका इस्तेमाल वही, अगर आप इस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसको यही लिख सकें जी, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, ठीक। और ये व्हाट इज़ द शिपिंग कॉस्ट और यू सपोर्ट कस्टमाइजेशन, यहाँ पे सेंड इंक्वायरी नाउ पे कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे, ये RFQ का हम पहले कर चुके हैं। ये अब ये पीछे इसका बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें जो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम है IV यांग, ये प्राइस के साथ आ गया है। 10 पीसेस की उसने क्वांटिटी और उसका जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो लिख दिए हैं और उसने जो जवाब वक्ती तौर पे दिए, हेलो एंड थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई विल टेक अ लुक एट योर मैसेज एंड सेंड अ रिस्पॉन्स। वो आपको वक्त के साथ साथ रिस्पॉन्स देता जाएगा और जो भी आप क्वेश्चन से पूछना चाहें, कुछ उन्होंने दिए भी होते हैं कि जी आपसे पूछ रहे कि आर यू मैन्युफैक्चर, कैन आई गेट अ सैम्पल, यानी ये क्वेश्चन आप जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन से ज़्यादा पूछने होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपको बताया कि ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस में आपको फ़र्दर नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने इनसे प्राइस कम करवानी है, आपने उसी प्राइस पे नहीं रहना जो कि उन्होंने ऊपर लिख दी हुई है। आपने उसे कहना है कि प्राइस कम करे। पहली चीज़ प्राइस की कमी की बात करनी है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, आपने उसकी पैकिंग की बात करनी है कि वो किस तरह की पैकिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसमें यह होता है कि अगर आप फर्दर और पैकिंग कराते हैं तो ओबियसली वो प्राइस बढ़ाते जाते हैं। फिर वो फ्राइट के क्या चार्जेज़ हैं तो वो आपने उससे डिस्कस करने, एयर फ्राइट के क्या चार्जेज़ हैं, लैंड के क्या हैं, ओशन के क्या हैं। और फिर आपने ये देखना है कि जो आपका कंपेटिटर वहाँ पे एक प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या आपको जो प्राइस मिल रही है उसमें अपने तमाम एक्सपेंसेस निकाल के आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है। ऐसा नहीं करना आपने कि वहाँ पे एक कंपेटिटर लेट्स से 17 पाउंड की कोई चीज़ बेच रहा है और आपके सारे चार्जेस डाल के
आपका सब कुछ करके आपको जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो 2 पाउंड का आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा अमेज़ोन वहाँ पे आपको टैक्स डाल देगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट तो कोई नहीं होगा, उल्टा आप नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, तो जब आप जो हैं इन सप्लायर के साथ या इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात कर रहे होते हैं, तो आपने 3 फ्राइट की टर्म्स हैं उनको दिमाग में रखना है। वो मैं आपको बताता हूँ 3 फ्राइट की टर्म्स क्या हैं। इनमें से एक है DDP, दूसरा है EXW और तीसरा FOB। अब इनमें फ़र्क क्या है? DDP है डिलीवरी ड्यूटी पेड। ज़्यादातर आपने यही अपने सप्लायर से कहना है कि हम आपके साथ DDP करेंगे। इसमें क्या है कि सप्लायर आपका प्रोडक्ट बनाता है, बनाने के बाद अपनी फैक्ट्री या वेयर हाउस से वो आपके प्रोडक्ट को जो उनका शिप है वहाँ पे भेजता है, और वहाँ से शिप से लेके जिस वाली कंट्री में भी आपने अपना प्रोडक्ट भिजवाना है वहाँ तक पहुँचाता है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी उस सप्लायर की है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर उसकी शिपमेंट करेगा और फिर जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट सेल करना है वहाँ तक पहुँचाएगा, और वहाँ पे भी आगे जहाँ पे अमेज़ोन का वेयर हाउस है वहाँ तक वो पहुँचाएगा। इसको कहते हैं DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये आपने जब भी किसी सप्लायर के साथ अपना प्रोडक्ट का फ़ाइनल करें, उसके साथ आपने हमेशा DDP का रेट लेना है कि भाई ये सप्लायर तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुमने प्रोडक्ट बनाना है, बना के उसकी पैकिंग करनी, पैकिंग करके उसको शिपमेंट पे लेके जाना है, शिप कराना है उसको, वहाँ से उसके बाद जहाँ पे जिस कंट्री में जाना है वहाँ पे, और उसके बाद जहाँ अमेज़ोन का वेयर हाउस है वहाँ तक। यानी उसके वेयर हाउस से, सप्लायर के वेयर हाउस से लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक ये सारा कवर करना है। इसमें जो भी इन बिटवीन सारे चार्जेस आ रहे हैं सब कुछ वो ये कवर करेगा सप्लायर। इस प्रोसीजर को कहते हैं DDP। दूसरी जो टर्म है वो है EXW, ये है एक्स वेयर हाउस प्राइस। इसमें सप्लायर क्या करता है कि बस आपको अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट बना के रख देता है, उसकी प्राइस बता देता है कि भाई जी ये मेरी एक्स वेयर हाउस प्राइस है, कि मेरे वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो उसकी ये प्राइस है। जबकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके साथ करें, क्योंकि इसमें बड़ा हैज़ल है कि अब यहाँ से आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है कि वो आपका प्रोडक्ट इस सप्लायर के वेयर हाउस से उठाए और जो है ना शिप तक लेके जाए, वहाँ से शिप पे बोर्डिंग करवाए, फिर वहाँ से दूसरे कंट्री तक पहुँचे, वहाँ से फिर डाउनलोडिंग हो सारे सामान की, फिर वो अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाए। इसमें बहुत इशू आ सकते हैं, आपका सामान भी गुम सकता है, आपकी पेमेंट भी ज़्यादा हो सकती है, और सबसे बड़ा इशू जो आपके सामान गुमने का है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। तीसरा है FOB, डेट इज़ फ्राइट ऑन बोर्ड। इसमें यह है कि सप्लायर आपका प्रोडक्ट बना के अपने वेयर हाउस से शिप तक पहुंचा देता है। दिस इज़ फ्राइट ऑन बोर्ड। लेकिन इसमें भी हैज़ल है कि आगे मसले हैं कि आपका सामान आगे सही तरह पहुंचे ना पहुंचे, अमेज़ोन के वेयर हाउस तक ना पहुंचे, या कोई और इशू हो। इसलिए प्रेफरेबल ये है DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड, कि सप्लायर अपने वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट बनाएगा, बना के उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने वेयर हाउस से लेके उस कंट्री में जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करने चाहते हैं वहाँ पे जो अमेज़ोन का वेयर हाउस है वहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुँचाएगा। इसको कहते हैं DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। और यही रिकमेंडेड है कि जब भी आप अलीबाबा पे कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करें तो जो आपका सप्लायर है उससे कहें आपने उसके साथ DDP करनी है। और अगर कोई सप्लायर कहता है कि मैं DDP नहीं करूँगा तो बेहतर है कि उस सप्लायर के साथ आप आगे डील ना करें, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।